दक्षिण कोरिया एशिया का एक छोटा लेकिन इंतहाई ताकतवर, जदीद और हैरतअंगेज मुल्क है, जिसकी कहानी किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम महसूस नहीं होती। ये वही मुल्क है जिसे आज पूरी दुनिया के पॉप, BTS के ड्रामा और हाईटेक टेक्नोलॉजी की वजह से पहचानती है। लेकिन इसकी असली कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी, दिलचस्प और इंसान को हैरान कर देने वाली है। एक ऐसा देश जिसने कभी जंग, भूख, तबाही और गरीबी का दौर देखा, लेकिन सिर्फ कुछ दशकों में खुद को दुनिया के सबसे अमीर, सबसे डिसिप्लिन और सबसे स्मार्ट देशों में शामिल कर लिया। दोस्तों, दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया में वाक़ है, जिसके एक तरफ चीन, दूसरी तरफ जापान और उत्तर में नॉर्थ कोरिया मौजूद है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान DMZ यानी डिमिलिटराइज्ड जोन मौजूद है, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक और सख्त सरहदों में गिना जाता है। एक तरफ उत्तर कोरिया तानाशाही निज़ाम के तहत चलता है, जहां इंटरनेट, मीडिया और लोगों की आज़ादी पर सख्त पाबंदियां हैं, जबकि दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया एक जदीद, आज़ाद और डेमोक्रेटिक मुल्क है, जहां टेक्नोलॉजी, तालीम और इंसानी हकूक को बेहद अहमियत दी जाती है। यही वजह है कि इतने खतरनाक पड़ोसी के बावजूद भी साउथ कोरिया दुनिया के सबसे महफूज देशों में शामिल है। यहाँ रात के 2 बजे भी लड़कियां अकेले सड़कों पर आराम से घूम सकती हैं। लोग कैफे में अपना मोबाइल, लैपटॉप या बैग छोड़कर चले जाते हैं और घंटों बाद वापस आकर वही चीज उसी जगह से उठा लेते हैं। दोस्तों, दक्षिण कोरिया की आबादी करीब 5 करोड़ से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल है और यहाँ की साक्षरता दर लगभग 100% है। यानी इस मुल्क में अनपढ़ इंसान ढूंढना लगभग नामुमकिन माना जाता है। 1950 में कोरियन वॉर के दौरान यह मुल्क पूरी तरह तबाह हो चुका था। शहर खंडहर बन गए थे, लोग भूखे थे, इंडस्ट्री खत्म हो चुकी थी। लेकिन आज इसे मिरेकल ऑन द हान रिवर कहा जाता है, क्योंकि इस मुल्क ने सिर्फ 60 से 70 सालों में दुनिया को दिखा दिया कि मेहनत, तालीम और डिसिप्लिन किसी भी कौम की तकदीर बदल सकते हैं। आज सैमसंग, ह्यूंडई, LG, किया और SK हाइनिक्स जैसी दुनिया की बड़ी कंपनियां इसी मुल्क से ताल्लुक रखती हैं। सैमसंग अकेले साउथ कोरिया की इकोनॉमी में इतना बड़ा रोल निभाती है कि कहा जाता है इसकी हिस्सेदारी मुल्क की GDP का बड़ा हिस्सा संभालती है। दोस्तों, दक्षिण कोरिया को दुनिया की टेक्नोलॉजी कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड्स में से एक मौजूद है और गेमिंग को बाकायदा प्रोफेशनल स्पोर्ट का दर्जा हासिल है। यहाँ आई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स स्टेडियम्स में खेले जाते हैं और लाखों लोग उन्हें लाइव देखते हैं। दक्षिण कोरिया के लोग दुनिया के सबसे मेहनती और डिसिप्लिन माने जाते हैं। यहाँ अगर ट्रेन 1 मिनट भी लेट हो जाए तो लोग शिकायत दर्ज करवा देते हैं। यहाँ ऑफिस या स्कूल में झपकी लेना आलस नहीं, बल्कि मेहनती इंसान की निशानी समझा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि वह इंसान देर रात तक काम या पढ़ाई कर रहा था। कई कंपनियों में बाकायदा स्लीपिंग रूम बनाए गए हैं, जहां कर्मचारी लंच ब्रेक में थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ की वर्क कल्चर पूरी दुनिया से अलग है। लोग अपनी जिंदगी को काम के हिसाब से सेट करते हैं, ना कि काम को जिंदगी के हिसाब से। रात के देर वक्त तक कैफे में लैपटॉप खोलकर काम करते लोग आम नजर आते हैं। कई बार पति पत्नी अलग अलग ऑफिस लोकेशन की वजह से वीक डेज में अलग रहते हैं और सिर्फ वीकेंड पर फैमिली टाइम बिताते हैं। साउथ कोरिया में ऑफिस डॉर्मेट्री सिस्टम भी काफी आम है, जहां लोग ऑफिस के पास ही रहते हैं ताकि ज्यादा वक्त काम को दिया जा सके। दोस्तों, दक्षिण कोरिया की एक और बेहद दिलचस्प बात इसकी ब्यूटी और स्किन केयर इंडस्ट्री है। यहाँ मर्द दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले स्किन केयर पर ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि यहाँ अच्छा दिखना सेल्फ डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म की निशानी माना जाता है। प्लास्टिक सर्जरी यहाँ इतनी आम है कि कई बार बर्थडे गिफ्ट में आंखों या नाक की सर्जरी गिफ्ट कर दी जाती है। कुछ लोग ब्रेकअप के बाद
न्यू फेस न्यू लाइफ सोचकर अपना पूरा लुक बदलवा लेते हैं। सोल शहर को दुनिया की प्लास्टिक सर्जरी कैपिटल भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ की सोसाइटी बेहद क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और रिस्पेक्ट बेस्ट है। बस में अगर कोई इंसान जोर से बात करे या मोबाइल पर तेज आवाज में वीडियो चलाए तो लोग उसे बदतमीजी समझते हैं। यहाँ दूसरों की प्राइवेसी और आराम को बहुत अहमियत दी जाती है। यहाँ बसों में कई जगह टिकट चेक करने वाला भी नहीं होता, बल्कि लोग खुद ईमानदारी से पैसे बॉक्स में डालते हैं। दक्षिण कोरिया की संस्कृति की सबसे खूबसूरत बात एक दूसरे का सम्मान है। यहाँ उम्र और ओहदे के हिसाब से बात करने का तरीका बदल जाता है। बड़े लोगों के सामने झुककर सलाम करना, दोनों हाथों से चीज देना और अदब से बात करना यहाँ की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। दोस्तों, अगर मजहब की बात करें तो यहाँ बड़ी तादाद में लोग किसी धर्म को फॉलो नहीं करते, लेकिन बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी यहाँ के सबसे बड़े मजहब माने जाते हैं। पूरे मुल्क में खूबसूरत बुद्धिस्ट मंदिर मौजूद हैं जो सुकून और मेडिटेशन के लिए मशहूर हैं। कोरिया के पारंपरिक घरों को हानोक कहा जाता है, जो लकड़ी, मिट्टी और पत्थर से बनाए जाते हैं और इन्हें नेचर के साथ तालमेल में डिजाइन किया जाता है। इन घरों की सबसे खास बात ऑनडोल हीटिंग सिस्टम है, जिसमें जमीन के नीचे से गर्मी दी जाती है। यह टेक्नोलॉजी सैकड़ों साल पुरानी है, लेकिन आज भी इस्तेमाल की जाती है। कोरिया की पारंपरिक ड्रेस को हानबॉक कहा जाता है, जो अपने चमकीले रंगों और खूबसूरत डिजाइन की वजह से मशहूर है। त्योहारों, शादियों और खास मौकों पर लोग इसे गर्व से पहनते हैं। दोस्तों, साउथ कोरिया के सबसे बड़े त्योहारों में सोलल और चुसोक शामिल हैं। सोलल कोरियन न्यू ईयर होता है, जहां लोग अपने गांव और घर वापस जाते हैं, परिवार के बड़े लोगों को झुककर सलाम करते हैं और पारंपरिक खाना खाते हैं। चुसोक फसल कटाई का त्योहार होता है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनके लिए खास रस्में निभाते हैं। दोस्तों, दक्षिण कोरिया की लाइफस्टाइल बाहर से जितनी ग्लैमरस दिखती है, अंदर से उतनी ही मुश्किल और प्रेशर भरी भी है। यहाँ बच्चों पर पढ़ाई का बहुत ज्यादा दबाव होता है। एग्जाम के दिनों में सरकार कंस्ट्रक्शन साइट्स तक बंद करवा देती है ताकि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। यहाँ तक कि फ्लाइट्स की टाइमिंग भी कई बार एग्जाम के हिसाब से एडजस्ट की जाती है। साउथ कोरिया में स्टूडेंट्स देर रात तक पढ़ाई करते हैं और कई बच्चे स्कूल के बाद अलग एकेडमीज में भी पढ़ने जाते हैं, जिन्हें हागवॉन कहा जाता है। दोस्तों, अगर घूमने की जगहों की बात करें तो सोल और बुसान यहाँ के सबसे मशहूर शहर हैं। सोल एक फ्यूचरिस्टिक शहर है, जहाँ आसमान को छूती इमारतें, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और पुरानी परंपराएं एक साथ दिखाई देती हैं। ग्योंगबोकुंग पैलेस कोरिया की शाही तारीख का बेहतरीन नमूना है, जबकि बुकचोन हानोक विलेज में सदियों पुराने घर आज भी मौजूद हैं। सोल टावर से पूरा शहर किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा नजर आता है, खास तौर पर रात के वक्त। लोटे वर्ल्ड टावर दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में शामिल है, जहां से शहर का शानदार नजारा दिखाई देता है। बुसान अपने खूबसूरत बीच, सी फूड और कलरफुल गमचौन कल्चर विलेज की वजह से मशहूर है। यहाँ की गलियां रंग बिरंगी पेंटिंग्स और आर्ट से भरी होती है। जीजू आइलैंड कोरिया का नेचुरल पैराडाइज कहा जाता है, जहां ज्वालामुखी पहाड़, लावा केव्स, झरने और शानदार समुद्री नजारे देखने को मिलते हैं। दोस्तों, साउथ कोरिया में डेथ कैफे जैसी अजीब लेकिन दिलचस्प जगहें भी मौजूद हैं, जहां लोग बैठकर मौत, जिंदगी और इंसानी डर के बारे में बातें करते हैं, ताकि जिंदगी की असली अहमियत समझ सकें। यहाँ के लोग टेक्नोलॉजी के साथ साथ मानसिक सुकून और सेल्फ केयर को भी अहमियत देने लगे हैं। दक्षिण कोरिया हमें सिखाता है कि कोई मुल्क सिर्फ जमीन या फौज से बड़ा नहीं बनता, बल्कि सोच, तालीम, मेहनत और डिसिप्लिन से बड़ा बनता है। ये मुल्क दुनिया को दिखाता है कि अगर किसी कौम में मेहनत करने का जुनून हो, तो वह तबाही से निकलकर दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे मॉडर्न कौमों में शामिल हो सकती है। साउथ कोरिया सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक सोच, एक कल्चर और एक इंस्पिरेशन है।
जहां टेक्नोलॉजी और तहजीब दोनों साथ साथ चलते हैं, जहां मेहनत इबादत मानी जाती है और जहां इंसान अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हर दिन खुद को बदलने की कोशिश करता है।